हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। आज की इस वीडियो में लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का 436 एपिसोड। एंड अगर किसी ने इससे पहले वाले एपिसोड को अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो के स्टार्टिंग में नेजी और नारुतो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे, जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका मार्क्स लाइक ओबिटो की तरह, और वो ये दिखाना चाहता था कि लीव विलेज कितने कांड कर चुके हैं। फिर हमें शिकामारू को दिखाया जाता है जो अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से एक जल परे को तो पकड़ चुका था। फिर तभी उसके सामने एक और जल पर आ जाता है जिससे उसका शैडो पोजीशन जुत्सु टूट जाता है और वो क्रिएचर उस बच्चे को खाने ही वाला था। तब हमारे वो अपने माइंड ट्रांसफर का यूज करके उसके माइंड को कंट्रोल करने लगती है, हाँ क्रिएचर के माइंड को। एंड शिकामारू सभी को बताता है कि इनो अपने माइंड ट्रांसफर का यूज करके उस क्रिएचर को कंट्रोल कर रही है। फिर वो बड़ा सा क्रिएचर भाई पानी से बाहर निकलता है और भाई तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। फिर कोनन अपने पंख से याहिको को उड़ाकर उस क्रिएचर के पास ले जाती है और याहिको उसकी बैंड बजा देता है और इनो को होश आने लगता है। और फिर हमारे कोनन उस बच्चे को उठा करके सेफ जगह पर लैंड कर देते हैं, आई मीन उसके भाई के पास उसको पहुंचा। फिर शिकामारू चोजी को ढूंढ रहा था, तभी चोजी भाई पानी के अंदर से बाहर निकलता है। फिर उसके साथ साथ एक और सा बड़ा क्रिएचर जो उसके सामने आ जाता है। भाई हमारा भाई चोजी तो पूरा डर चुका था, लेकिन नागाटो अपने रेनेगान का यूज करके उस क्रिएचर के चीथड़े उड़ा देता है। और हाँ, नागाटो के हमले की भी हमारा चोजी भी सामने था, लेकिन भाई हमारा चोजी जैसे तैसे करके बच जाता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो। शिकामारू बोलता है आखिर ये चीज है क्या, और इसके हमलों के समय इसकी आंखों में क्या हो रहा था उस टाइम। फिर वो दोनों बच्चे अपने मॉम के पास पहुंच जाते हैं और भाई बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। एंड उनकी मॉम लॉर्ड मासुरो को भाई थैंक यू कर रही थी। वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि मॉम हमें किसी भगवान ने नहीं बल्कि इन्होंने। लेकिन एक सेकंड, वो दोनों टीम तो कब का वहाँ से निकल चुके थे। कुछ दूर हमारी टीम शिकामारू और टीम याहिको की टीम आमने सामने खड़े। शिकामारू बोलता है मुझे पता था कि तुम लोग हम लोग को नुकसान ना पहुंचाकर हम लोग से कुछ करवाना चाहते। फिर याहिको बोलता है क्या हो गया, मुझे लगा कि तुम लोग अपने लीव के ऑर्डर को फॉलो करोगे, लेकिन मैं इस मामले में गलत था। हमें तुम्हारी वजह से समझ में आया कि जिराय सेंसेई ने क्या किया था। तुमने दूसरों की भी मदद की जबकि वो तुम्हारे विलेज के थे भी नहीं। मुझे खुशी हुई कि तुम लोग वापस आए, और हाँ शुक्रिया हमारे स्थान को बचाने के लिए। तो फिर बताओ तुम क्या हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो। ये सुनकर तो भाई तीनों चौंक गए थे और सोचते हैं भाई कि इन्होंने तो हमारे आसुमा सेंसेई को भी उठा लिया। फिर याहिको बोलता है कि मैं तुम्हें अपना टीम ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि लॉर्ड जिराय के तरीके को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, और हम लोग बॉर्डर पार जाकर सबको एक कर देंगे। तो फिर शिकामारू बोलता है तुम्हारा मतलब है कि हम लोग टीम जिराय ज्वाइन कर ले, लेकिन तुमने अभी तक ये भी नहीं बताया कि आसुमा सेंसेई है कहाँ पर, हम लोग तुम्हें बेवकूफ लगते हैं क्या। फिर याहिको बोलता है कि इस मामले में हम लोग कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर शिकामारू बोलता है कि ये टेस्ट भी तुम्हारा नहीं था, राइट। तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद शिकामारू बोलता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें बैटल करना होगा। अब दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, लड़ाई का पूरा माहौल बना हुआ था। तभी आकामारू की आवाज आती है। शिकामारू याहिको को बोलता है कि तुम उनकी आवाज सुन रहे हो, वो लोग 3 लोग हैं जो कि बहुत ताकतवर है। फिर याहिको बोलता है तो तुम लोग हमें कमजोर समझ रहे हो। तो फिर अपना शिकामारू उबासी लेने लगता है। तो फिर थोड़ी देर में टीम सिनो भी वहाँ पर पहुंच जाती है मदद के लिए। तो फिर कीबा पूछता है कि यहाँ पर और भी लोग थे क्या। तो फिर इनो बोलते हैं कि हम लोग तीनों के अलावा यहाँ पर कोई था ही नहीं। तो फिर कीबा बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई और भी था और तुम लोग लगता है मुसीबत में थे। तो फिर सिनो बोलता है कि ये सब जाने दो और ये बताओ शिकामारू कि अब हम आगे क्या करना। तो फिर शिकामारू बोलता है तो ठीक है, सबसे पहले हमें रिपोर्ट करना होगा लीव विलेज में, क्योंकि लॉर्ड होकागे का ये ऑर्डर था, लेकिन हम लोग सारे कैप्टन को बचा करके ही रहेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बाकी टीम को ढूंढते हैं, वैसे भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है। फिर वहाँ पर सास्के बोलता है कि हम यहाँ बैठे बैठे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें विलेज जाकर इन्फॉर्म करना ही होगा। जिससे उनका लीव भाई बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि हमने सबसे पहले गाइस सेंसेई और कैप्टन को छोड़ दिया, लेकिन अब हम लोग नेजी और नारुतो को नहीं छोड़ सकते। तो फिर सास्के बोलता है कि भाई उसकी गलती है, मैंने उसे मना भी किया था वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो तभी भी वहाँ पर गया। ली कहता है कि वो तुम्हारा एक दोस्त है और साथ ही साथ हमारा एक क्लासमेट भी, और तो और वो एक टीम 7 का भाई मेंबर भी है। ये सुनकर सकुरा भी चौंक जाती है क्योंकि भाई हमारा नारुतो लॉर्ड होकागे का बेटा था, लेकिन सास्के को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। ये सुनकर तो भाई ली पूरा बौखला ही जाता है, यहाँ तक कि भाई हमारे टेंटन उसको कंट्रोल कर रही थी रोकने के लिए, लेकिन भाई वो कहाँ मानने वाला है भाई, वो तो उसको भी लेकर के दौड़ने रहेगा बताओ। तो फिर सास्के लीव विलेज की तरफ जाने लगता है, साथ ही साथ सकुरा भी लीव विलेज की तरफ निकल चुकी थी। फिर उधर कीबा बोलता है कि दोनों टीम यहाँ पर मिले थे, लेकिन एक टीम पागलों की तरफ भाग रहा है एंड एक टीम भाई लीव विलेज की तरफ जा रहा है। कीबा तो जान गया था भाई कि जो ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहा है वो हमारा ली ही है। तो फिर सीनो बोलता है कि उन टीम में से सबसे समझदार सास्के है, तो लगता है सास्के लीव विलेज की तरफ जा रहा है। फिर शिकामारू बोलता है कि अभी हमें शांत दिमाग से सोचना होगा, तो भाई चलो आगे। फिर सीन चेंज होता है, फिर टोबी जैसे दिखने वाला आदमी उन दोनों को ही ले जा रहा था, हाँ नारुतो और नेजी को। फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आता है, फिर वो डोर ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। तो हमारे टोबी जैसे दिखने वाला आदमी उनको बोलता है कि आगे बढ़ो। फिर सामने देखने पर उन्हें एक अलग ही दिखता है कि वहाँ पर सारे लीव की शिनोबी वहाँ पर खड़े थे। नारुतो बोलता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है और हमारे लॉर्ड थर्ड होकागे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो टोबी जैसे दिखने वाला आदमी बोलता है कि ये पास्ट इवेंट है जो लीव विलेज में हो रहा था। फिर वहाँ पर योगा क्लैन के एल्डर बोलते हैं कि रुक जाओ हैयाशी, इतनी जल्दी भी क्या है, योगा क्लैन का केके गेंकाई विलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वाली वीडियो तो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जिससे हम लोग भाई 1K का टारगेट पूरा कर सके। हाँ अभी तो होने वाले नहीं है, लेकिन कर सकते हो आप लोग। तो मिलते हो किसी अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।